वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों। तो यहाँ पर जैसे कि हम जो है लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं लेक्चरर प्री के लिए, यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की, क्या की और कितने भागों में वगैरह, क्या किस प्रकार की इसकी रिपोर्ट थी, इसने क्या क्या मुख्य सुझाव दिए, क्या क्या चीजें इसने बताई। और हमने देखी इसमें जो भी चीजें है ना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। तो कोर्स क्रेडिट प्रणाली किसने अपनाई, एकल खिड़की का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, ये सारा हम हेल्थ डाटा बैंक खोलने का सुझाव किसने दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना दोस्तों, वहां पर आपको मैं किताबों वगैरह के लिंक दे देता हूँ, जहां से आप खरीद के अच्छी अच्छी किताबें जो स्क्रीन से के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को महत्वपूर्ण हो सकती है, उनका लिंक मैं दे देता हूं। तो यहाँ पर इसके गुण की बात करेंगे, हम इसके दोषों की बात करेंगे, आयोग के क्या क्या प्रभाव हुए उनकी बात करेंगे, और उसके बाद एक आध क्वेश्चन जो हमारे इसमें नहीं आए होंगे उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देखने वाले हैं आगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दो, ताकि थोड़ी सी मदद हमारी भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको नेशनल नॉलेज कमीशन बोला जाता है, एनकेसी, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा। दोस्तों आपको बता दूं, इसका गठन जो होता है नेशनल ज्ञान आयोग, नॉलेज कमीशन का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन होता है 13 जून 2005 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, श्री सैम पित्रोदा। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसके सदस्य जो हैं दोस्तों, 7 इसके विशेषज्ञ सदस्य हैं। ठीक है, तो इसने जो काम करना प्रारंभ किया वो 2006 से इसने काम करना प्रारंभ किया। इसके कार्यकाल की अगर बात करेंगे, किसके कार्यकाल की बात हम कर रहे हैं? ज्ञान आयोग के, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। तो इसने 2 अक्टूबर 2005 से लेकर के 2 अक्टूबर 2008 तक इसने काम किया था, और इसकी रिपोर्ट अलग अलग भागों में आई थी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसको 2014 में इसको भंग कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं आगे दोस्तों आयोग के विचारणीय विषय या फिर इसके कार्य क्षेत्रों की बात करते हैं। तो कार्य क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या क्या, किस क्षेत्र में इनका काम है। दोस्तों 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए और शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और अगला है इसके कार्यक्षेत्र में क्या आ जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ज्ञान का सृजन करना। ठीक है, ज्ञान का सृजन करना ये भी इसके कार्यक्षेत्र के अंदर आता है। कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, किसके क्षेत्र में? कृषि और उद्योगों में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में ज्ञान की क्षमताओं को बढ़ाना इसका काम है। आगे इसका क्या काम है? इनका क्या काम है, इनका क्या कार्य क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं? सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए ज्ञान का व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना भी इसका काम होता है। बात करेंगे इसके रिपोर्ट की, इसके प्रतिवेदन की, जिसको हम आगे से आगे जो है डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी ना, 4 किस्तों में जो है यहाँ पर प्रस्तुत की। मैंने पहले ही कहा था आपसे बताऊंगा इसको। तो देखिए, सबसे पहला इसने 2006 में प्रस्तुत किया, दूसरा इसने 2007 में, और तीसरी जो इसने दिया 2008 में, और चौथा 2009 में। यानी कि इसने 2006, 2007, 2008 और 2009 ये 4 किस्तों में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, एक चीज मुझे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है। चलिए इस पर हम थोड़ा सा, कार्यकाल तो 2 अक्टूबर 2008 तक का था, रिपोर्ट तो इसने 2009 में प्रस्तुत की, लेकिन कार्यकाल में यहाँ पर 2000, इसको क्लियर करके मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी आप लोग जो है बाकी चीज के लिए अगर आपको इस पे क्लियर है कुछ, आपके पास कुछ डेटा है, तो इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे कमेंट में कर दूंगा। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन या रिपोर्ट इसने 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो इसने अपना प्रतिवेदन सौंपा था, ठीक है, मतलब ज्ञान आयोग ने जो प्रतिवेदन सौंपा था, तो वो किस नाम से सौंपा था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये इसने राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से इसने ये सौंपा था। ठीक है, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, रिपोर्ट टू द नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीधे सीधे इस आयोग की रिपोर्ट को जो है
5 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 भागों में विभाजित है इस आयोग की रिपोर्ट। नंबर 1 तो है ज्ञान की सुलभता, नंबर 2 ज्ञान के सिद्धांत, नंबर 3 सृजन, नंबर 4 अनुप्रयोग और नंबर 5 सेवाएं दोस्तों। ठीक है, तो ज्ञान की सुलभता में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें कितने बिंदु हैं? इसमें 7 बिंदु हैं। ठीक है, 7 बिंदु पर इसमें प्रकाश डाला गया। इतना डीप नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि कितने बिंदु पर प्रकाश डाला गया, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा ये रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो ज्ञान के सिद्धांत नॉलेज कॉन्सेप्ट्स में 11 बिंदु पर चर्चा की गई है, सृजन में 5 बिंदु पर, अनुप्रयोग में 3 बिंदु पर, और सेवाएं जो है इसमें केवल 1 बिंदु पर चर्चा की गई है, जो कि क्या है? ई गवर्नेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सुझाव या सिफारिश, इतने मतलब इस ज्ञान आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, ठीक है, इस कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या सिफारिशें दी। तो दोस्तों नंबर 1 देखेंगे आप, विद्यालयों की गुणवत्ता मॉनिटर करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय को स्थापित किया जाना चाहिए। ये इन्होंने नंबर 1 सुझाव ये दिया था। अगला सुझाव दिया दोस्तों इन्होंने, विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा? विद्यालय शिक्षा का प्रशासन का जो है विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा, और वित्तीय स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, IRAHE। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, बात करेंगे प्रारंभ से ही अंग्रेजी पर बल देने की बात इन्होंने कही है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि तीसरी क्लास से लेकर के एक विषय ऐसा होना चाहिए जिसको आप क्या करेंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर आ रही है, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कहा दोस्तों किस कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, किसने कहा था? ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकल खिड़की की अवधारणा किसने दी है? एकल खिड़की की अवधारणा किसने दी? सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? NKC। किसने दिया? NKC ने। 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं, ऐसा भी इन्होंने सुझाव दिया। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जाए, ये भी सुझाव दिया। और ये तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा, इसमें ज्ञान शब्द आ रहा है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट और आ रहा है, हेल्थ डाटा बैंक खोलने का सुझाव दिया। हेल्थ डाटा बैंक खोलने का सुझाव किसने दिया? तो ज्ञान आयोग ने दिया। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर इन्होंने कहा कि कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया जाए। कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया जाए किसके स्थान पर? व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाए। ठीक है, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। आगे बात करेंगे, इसमें इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती ज्ञान केंद्र खोले जाएं। ठीक है, तो पंचायती ज्ञान केंद्र खोलने का सुझाव भी किसने दिया? ज्ञान आयोग ने दिया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग, दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग का गठन किया जाए, किसने कहा था? देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, है ना। बात करेंगे सोसाइटी और ट्रस्ट के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसने कहा कि सोसाइटी व ट्रस्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, ज्ञान आयोग ने कहा था ये भी। उसके बाद इन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में जो भी खर्च होता है, ठीक है, उसका 20% जो है शुल्क के रूप में लिया जाए। इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट कहा इसने? 20%। उच्च शिक्षा में जितना भी खर्च होता है उसका 20% है। उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात 2015 तक इन्होंने 15% बढ़ाने का सुझाव दिया था। बात करेंगे उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन जो है दोस्तों, इसमें इन्होंने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन में कितने प्रतिशत अंक है? 25% अंक दिए जाए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। और टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना, ठीक है, ये भी इन्हीं की थी, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने ये परिकल्पना दी। आगे बात करेंगे 1984 में सैम पित्रोदा ने सैम पित्रोदा कौन थे? आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बताया था। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, इसकी स्थापना की। और केंद्रीय अवर स्नातक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ राज्य अवर स्नातक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, ये भी ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया।
ज्ञान आयोग ने कहा कि जो स्कूली शिक्षा है इसको 2 वर्गों में देखा जाए, ठीक है। नंबर 1 तो प्रारंभिक, दूसरा माध्यमिक। तो ज्ञान आयोग ने ही इनको 2 वर्गों में देखा। उसके बाद जो है स्कूली शिक्षकों से चुनाव, ठीक है, जैसे चुनाव है या आपदा प्रबंधन है, ठीक है, तो इनके अलावा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने चाहिए। जैसे कि आपको पता है स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनसे विभिन्न कार्य करवाए जाते हैं। इसने कहा कि एक चुनाव को और एक आपदा प्रबंधन को, इन दोनों को छोड़ करके और अन्य कार्य नहीं लेने चाहिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षकों को कम से कम 5 वर्षों तक एक नियत स्थान पर ही तैनाती दी जानी चाहिए। मतलब उनका ट्रांसफर बार बार ना हो, कम से कम 5 साल तक जो है उनको एक स्थान पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। अध्यापकों के स्वमूल्यांकन और हमजोली मूल्यांकन को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको। और उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और समकक्ष शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन को बढ़ावा। देखिए समकक्ष जो आपके जो शिक्षक हैं और हमारे साथी जो शिक्षक होंगे, उन्होंने कहा कि जो हमारे समकक्ष शिक्षक होंगे उनके द्वारा भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए अपने साथी का, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की समुचित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ये भी ज्ञान आयोग ने कहा। अब इसके कुछ गुणों की बात करेंगे, क्योंकि गुण और दोष ये हमें जानने जरूरी हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से ऑप्शन में डाल देता है क्वेश्चन। दोस्तों एनकेसी के क्या गुण हैं? स्कूल समय और छुट्टियों और अध्यापक भर्ती के संबंध में इन्होंने क्या किया, नमनशीलता दिखाई। अध्यापक के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना एक अच्छा कदम था। संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव, और 1500 विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य, और शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये इसके कुछ गुणों के अंतर्गत आते हैं। अब भाई जहां गुण है तो वहां दोष भी जरूर होंगे, बिना दोष का कोई चीज तो होती नहीं है, ठीक है। तो पहली कक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता ये एक गलत मूव था। और 50 राष्ट्रीय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना ये भी जो है इसके दोषों में गिना जाता है। उसके बाद स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, कॉलेज या कॉलेजों के समूह को स्वायत्तता देना, ये भी इसके दोषों में गिने जाते हैं। और बड़े ट्रस्टों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट, ठीक है, ये कुछ इसके दोष थे एनकेसी के। आयोग के प्रभाव की बात करेंगे तो एनकेसी यानी कि ज्ञान आयोग 2006 से 2009 देश का पहला आयोग है, ठीक है। 2006 से इसका कार्यकाल 2009 तक देश का पहला आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन करके सुझाव दिए। और पूर्व वाले केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित रहे थे, ये इसका प्रभाव हुआ था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही क्या हुआ दोस्तों, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आप आरटीई कहते हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009, आरटीई 2009, ठीक है, पास किया गया था। और 1 अप्रैल 2010 से कानून के रूप में ये लागू भी हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है। अब बात करेंगे 25 राज्यों में कक्षा 1 से अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य कर दी गई। और बात करेंगे मार्च 2009 में, तो इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको खोला गया। प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल माध्यमिक विद्यालय खोलना प्रारंभ हो गया। तो ये इसके कुछ प्रभाव थे, जिसके प्रभाव से इतनी चीजें होनी शुरू हो गई थी, यानी कि हुई थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की थी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कितना प्रतिशत जो है शुल्क के रूप में लेने के लिए इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो क्वेश्चन आया था वहां पर, ठीक है। तो 20% शुल्क के रूप में लिया जाएगा। देखा मैंने स्टार लगवाया था ना, देखिए क्वेश्चन आया था, ये कहीं आया होगा, ये मैंने इसको नोट किया है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां से मैंने इसको नोट कर रखा। तो 20% ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एनकेसी ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द की सलाह दी थी, ठीक है। तो कौशल विकास शब्द की उन्होंने सलाह दिया कि व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द को अपनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ज्ञान आयोग से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अगर आप वीडियो में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और बाकी लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, प्लीज़ थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें
तो हम लोग भी इससे मोटिवेटेड रहेंगे, ताकि मतलब अच्छा लगेगा कि वीडियो बनाने का मन करेगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मन नहीं करता यार काम करने का, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने का आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।